तो बाबा ऐसे ऑर्डर दानी है। बाबा ही देखो जीवन में काम आते हैं, चाहे वो संत बाबा हो और चाहे भोले बाबा हो। वास्तव में बाबा ही हमारे जीवन में काम आते हैं। श्रीधाम वृंदावन की एक बड़ी सुंदर कथा है, एक घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक मोहनदास जी नाम के संत रहते थे। बड़ी भजन बंदगी, बड़ी साधना करते थे। बांके बिहारी लालजू के चरणों में, श्री रमण बिहारी लालजू के चरणों में प्रेम तो था ही, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि राधे के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। माने किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा जब तक मुझे पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाएगी, जब तक उनकी दया, उनका संरक्षण मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक गोविंद कृपा करने वाले नहीं हैं। भले ही बांके बिहारी के बड़े दीवाने थे, लेकिन बांके बिहारी, रमण बिहारी के दीवानों को ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी किशोरी जू की कृपा के बिना राधा रानी, क्योंकि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, ब्रज की ठकुरानी हैं, ब्रज की महारानी हैं, उनकी दया, उनकी कृपा के बिना गोविंद का मिलना संभव नहीं है। जब कोई श्री कृष्ण का प्रेमी श्री कृष्ण के विरह में आंसुओं से रोता है, तड़पता है, गोविंद को याद करता है, तब हमारी किशोरी लाडली जू को बड़ी दया आती है और वो गोविंद गोपाल से कहती हैं, अरे रमण बिहारी, अरे बांके बिहारी, अरे भैया, अरे लाला, आपको दया नहीं आती? अरे देखो तो सही, तुम्हारा भक्त वहाँ वृंदावन में बैठ करके, उस झाड़ी में, परिक्रमा मार्ग में बैठ करके कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके तुम्हारी साधना कर रहा है। थोड़ी तो दया करो, थोड़ी तो कृपा करो। तो बांके बिहारी स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि देख राधिके, देखो बरसाने वारी, हमारी मुट्ठी में कृपा नहीं है, हमारी मुट्ठी में तो केवल आशीर्वाद है, हमारी मुट्ठी में तो भक्त को दर्शन देना है। अरे कृपा और दया तो वो तुम्हारे वशीभूत है, तुम्हारे अंडर में है। जिस दिन तुम्हारी उस भक्त के ऊपर नजर हो जाएगी, दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, उसी दिन मेरा दर्शन उसको प्राप्त हो जाएगा, मेरी अनुभूति उसे हो जाएगी। तो जब भक्त श्री कृष्ण के विरह में आंसुओं से रोता है, तड़फता है, बिलखता है, तो हमारी किशोरी जू कृपा करने के लिए, दया करने के लिए अपनी अंजलि में उसके एक एक आंसू को लेती हैं और प्रेम रूपी धागे में पिरो करके हजारों की संख्या में मालाएं बनाती हैं और माला बना करके नित्य बांके बिहारी, रमण बिहारी को धारण कराती हैं। और जब किशोरी जू की कृपा हो जाती है, दोनों हाथों से कृपा का वर्षण हो जाता है, तो फिर बांके बिहारी, रमण बिहारी को आने में देर नहीं लगती। वो भी उस भक्त के पीछे पीछे डोलने लग जाते हैं। तो एक ऐसे ही प्रेम करने वाले संत हैं, भक्त हैं, जिनका नाम है श्री मोहनदास। श्री मोहनदास जी ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन किशोरी राधा रानी के बरसाने वारी के दर्शन करने के लिए बरसाने में गए, तो बरसाने में देखा तो बड़ी भीड़ लगी है राधा रानी के दरबार में। भक्त जनों का, माता बहनों का तांता लगा है, बड़ा समूह है। अब जैसे तैसे करके बेचारे बुजुर्ग भी हैं, एक एक सीढ़ी पकड़ा करके और जैसे तैसे, क्योंकि हमारी किशोरी जू ब्रज की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है।
तो किशोरी जू के दरबार में श्री मोहनदास जी पहुंच तो गए, लेकिन दर्शन करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। पीछे खड़े होकर के और अपने पैर के पंजों पे खड़े हो करके गर्दन को लंबी कर करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो नेकाद झलक मिल पा रही है। अब श्री मोहनदास जी ने देखा कि हजारों भक्तों का जो तांता लगा है, हजारों भक्त किशोरी जू के दर्शन का लाभ जो ले रहे हैं, तो सभी भक्त अपने अपने घर से या बाजार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार राधा रानी के लिए कुछ न कुछ ले करके आते हैं। और ज़्यादातर ऐसी परंपरा है कि किशोरी जू के लिए सुंदर सी चुनरी ले करके सब लोग जाते हैं। तो अपनी ले जाई गई चुनरी को बरसाने में जो पुजारी हैं राधा रानी के दरबार में उनको देते हैं, और पुजारी जी राधा रानी के चरणों में वो आपकी चुनरी समर्पित कर देते हैं, और फिर उनके हाथ में जो आ जाए बिना देखे वो चुनरी प्रसाद के रूप में आपको दे देते हैं। और हम लोग भावो ही विद्यते देवः, वास्तव में भाव में ही देवता भगवान निवास करते हैं। और फिर हमारा ऐसा भाव बनता है कि किशोरी जू पर चढ़ी हुई ये चुनरी प्रसादी हमें मिली है, तो वास्तव में हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। अहो भाग्य हमारे जो राधा रानी के दरबार में पधारे। तो श्री मोहनदास जी ने सोचा कि हमारे पास तो कछु पैसा फैसा की भी व्यवस्था नहीं है, घर बार हमारा है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं। अब हम भी पास जाकर के दर्शन करना चाहते हैं। देखो मन तो सबका एक जैसा ही होता है, चाहे बालक हो, युवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, संत हो, भक्त हो या गृहस्थ हो, मन तो सभी का एक जैसा ही होता है। जवान मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन सदा सर्वदा एक जैसा ही बना रहता है। जैसे आत्मा है, आत्मा न कभी छोटी होती है, न बड़ी होती है, न बूढ़ी होती है, न लंगड़ी है, न लूली है, न टेढ़ी है, न आड़ी है, न लंबी है, न चौड़ी है, न मोटी है, न जिसका कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, न विकार है, न साकार है, कुछ भी नहीं है। तो वो जैसी है बस वैसी है, जैसी बच्चे में है वैसी जवान में है, वैसी बूढ़े में है। तो आज संत मोहनदास जी का मन भी मचल गया और उनके मन में भी ये भावना जागृत हो गई कि काश हमारी जेब में भी एक आध धेला होता, 2-4 रुपए पैसे होते, तो हम भी बाजार से किशोरी जू की चुनरी ले करके और चढ़ा देते तो हमें भी प्रसाद मिल जाता। तो किशोरी जू की चुनरी के प्रसाद के तो हमारे रमण बिहारी, बांके बिहारी भी हमेशा लालायित रहते हैं, वो भी डोलते रहते हैं कि जल्दी से मिले। तो श्री मोहनदास जी चूंकि बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय की जब ऐसी भावना हुई तो हमारी किशोरी तो घट घट वासी हैं, उनके हृदय में भी तो बैठी हैं। उन्होंने जान लिया, पहचान लिया, हृदय का भाव समझ लिया और थोड़ी देर में राधा रानी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मोहनदास जी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। कई बार हमने देखा प्रैक्टिकली, कई बार हम राधा रानी के दरबार में गए, और भी बहुत सारे संत जाते हैं। तो मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने की आवश्यकता तो उनको पड़ती है जो स्वयं ले करके जाते हैं और फिर कहते हैं पुजारी जी वो हमारी प्रसादी चुनरी तो हमें दे दो। लेकिन संत लोग जो
निश्चल भाव से जाते हैं, जिनके मन में केवल किशोरी जी के दर्शन करने की, उन्हें लाड़ लड़ाने की, प्रेम करने की ही एकमात्र कामना होती है। तो जैसे मोहनदास जी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े तो कई बार पुजारियों के मन में राधा रानी की ही सद प्रेरणा से ऐसा हो जाता है कि कोई संत गए और पुजारी ने देखा तो पुजारी के मन में आया, यार इनके कंधे पर, इनके सिर पर एक चुन्नी, इन्हें राधा रानी की प्रसादी उड़ा दो। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोहनदास जी जैसे ही सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके किशोरी जी को प्रणाम करने लगे, इतनी देर में पुजारी ने राधा रानी को चढ़ी बड़ी सुंदर सी और लाल सुरख कलर की चुनरी उठाई और उठा करके संत श्री मोहनदास जी के कंधों पर, सिर पर हो करके और ऐसे करके उड़ा दी जैसे हम किसी को चुन्नी उड़ाते, साल उड़ाते। अब जैसे ही मोहनदास जी ने सिर उठाया और आंखें खोल करके देखा तो उन्होंने जैसी कामना की, जैसी भावना की, वो सिद्ध हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। हालांकि ये कामना केवल उन्होंने अपने मन के अंदर की, किसी को प्रकट नहीं किया, किसी को बताया नहीं, लेकिन राधा रानी ने, किशोरी जी ने पूरी कर दी। अब तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग ज़्यादातर दुख में रोते, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि सुख के अंदर, प्रेम के अंदर भी रोया जाता है, और बहुत ज़्यादा रोया जाता है, और बेसुरा नहीं रोया जाता है, सुस्वर रोया जाता है। जैसे ब्रजांगना भगवान को पाने के लिए सुस्वर रोती हैं, एक ही स्वर में रोती हैं, उसी तरह से भगवान के भक्त भी भगवान के प्रेम में स्वर में रोते हैं, वो बेसुरे नहीं रोते। जैसे संसार में कोई पूरा हो गया हो तो वहाँ 10-20 नर नारी इकट्ठे होते हैं तो वो सब बेसुरे रोते हैं। कोई सुपक रहा है, अब वहाँ कौन सा स्वर लगाएंगे? अब कोई जोर से किच्ची मार रही है, वहाँ कौन सा स्वर लगाएंगे? अब कोई खाली अब ऐसे कर रही है तो वहाँ कौन सा स्वर लगाएंगे? अब कोई दूसरे से रो रहा है, कोई तीसरे से, कोई चौथे से, कोई सप्तम स्वर में रो रही है, और काऊ पे तो पहला ही स्वर मैच नहीं कर रहा है, किसी पे कोई स्वर मैच नहीं कर रहा है। तो संसार में जो दुख में रोया जाता है ना, वो सब बेसुरा रोया जाता है, लेकिन भगवान के प्रेम में जो रोया जाता है वो स्वर से रोया जाता है। तो ब्रजांगना भी भगवान को पाने के लिए रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा माविर भूक्षौरी स्वयमान मुखाम्बुज, पीतांबर धर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जब ब्रजांगनाएं सुस्वर रुदन करती हैं तो भगवान गोविंद से कहाँ रहा जाता है? वो भी फिर करोड़ों कामदेवों का मंथन कर देने वाले मदन गोपाल, मदन मोहन, उन ब्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हो जाते हैं और ताता थैया करके नृत्य करते हैं, नाचते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो श्री मोहनदास जी स्वर में रुदन कर रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। भगवान के भक्त कई बार बड़ी जोर जोर से रोते हैं।
और रोना भगवान के प्रेम में तभी संभव है जब तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाए। हृदय का शुद्धिकरण हुए बिना भगवान के लिए कोई रो नहीं सकता। तो संत मोहनदास जी को राधा रानी की कृपा की प्रसादी वो चुनरी मिल गई। अब उस चुनरी को लेकर के और संत मोहनदास जी किशोरी श्री राधिका रानी से प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे स्वर में कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। वो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली सरकार की मानक में तो पतित बहुत हूँ। 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 पतित बहुत हूँ। पतित बहुत हूँ। मानक में तो पतित बहुत हूँ। मानक में तो पतित बहुत हूँ। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। राधे राधे गाइए। मेरे अवगुण देखो। जो तुम मेरे अवगुण देखो। जो तुम
मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो, अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, उनका नहीं है हिसाब लाडली श्री राधे, उनका नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। बरसाने वाली रमा उमा ब्रह्माणी, कोटिन 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 रमा उमा ब्रह्माणी, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में पवे विश्राम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। तो देखो किशोरी श्री राधिका रानी से बरसाने वारी से केवल यही प्रार्थना करो कि माना कि मैं तो पतित बहुत हूं, लेकिन पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। तो देखो किशोरी जी ही आपको पतित पावन परम पावन कर सकती हैं। जैसे मलमूत्र से सने हुए बालक को पिता कभी गंदा बालक नहीं लेकर के अपनी गोद में बिठाता, डांट फटकार करके फेंक और देता है, कहा जे लाए के धर दो मेरी गोद में, ले जाए है कर दे जाए। लेकिन माता की गोद में बालक चाहे मल करे, चाहे मूत्र करे, चाहे नाक सिनके, चाहे उल्टी करे, कुछ भी करे,
लेकिन माता को अपने बालक से किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं होती। वो उसे स्वच्छ करके, निर्मल करके, पतित पावन पवित्र करके और फिर से पिता की गोद में नहला धुला करके, नए वस्त्र पहना करके, बढ़िया तेल वेल लगा करके, सुंदर सजा करके दे देती है। तब जा करके बड़ी प्रसन्नता से उसका जो पिता है उसे गोद में ले करके और इधर से उधर खिला करके लाता है और लूरू लूरू करता है। हाय मेरो लाला देखो तो सही कितनो सुंदर है, कितनो मलूक है। हाय मेरो भैया, हाय मेरो लाला। अब जो लाला उसे सुंदर लग रहा है, थोड़ी देर पहले जब लाला ने कर दी तो वही लाला उसे बुरा लग रहा था। तो पिता को तो अपने लाला से थोड़ी देर के लिए जब वो कर देता है, जैसे लाला छोटा सा कर देता है, ऐसे ही हम भी तो कर देते हैं संसार में। कभी किसी को गाली दे दी तो समझ लो कर दिया, कभी किसी को मार दिया, ईंट मार दी, गोली मार दी, सिर फाड़ दिया, किसी को अपमानित कर दिया तो समझ लो कि हमने भी कर दी। तो पिता हमें स्वीकार नहीं करता, हटाओ इसे, इसने कर दी। लेकिन माता बड़ी दयालु और बड़ी कृपालु होती है तो किशोरी श्री राधिका रानी जीव रूपी बालक को, भक्त रूपी बालक को सारे मनों से रहित कर देती है, निर्मल बना देती है, स्वच्छ कर देती है, पतित पावन कर देती है और पतित पावन करके फिर बांके बिहारी रमण बिहारी के पास ले करके जाती हैं तो फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो श्री मोहनदास जी को जब चुनरी मिल गई तो चुनरी को ले करके जैसे तैसे करके सीढ़ियों से उतर के नीचे आए। अब जैसे ही प्लेन मार्ग में आए तो एक छोटा सा बालक आ गया और वो बाबा के कंधे पे पड़ी हुई चुनरी को खींचने लगा। बाबा ने देखा कोई बालक परेशान कर रहा है, चुन्नी खींच रहा है, तो बाबा ने ऐसे हाथ से पकड़ ली करनी तरह से, लेकिन फिर भी वो बालक खींचने लगा। तो मोहनदास जी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, पूरे घूम गए। चोरे छोरा क्या कर रहे हो तू, हमारी चुन्नी काहे को खींच रहे हो? है बाबा तुम क्या करोगे जा चुन्नी को? है बाबा जाए तो मुँह दे दो तुम। अरे तो है काहे को दे दे जा, हम बाबरे है गए जो वृंदावन से आए और कितना पुरुषार्थ करके और जब उम्र में राधा रानी के दरबार में गए और वहाँ इतनी मशक्कत करने के बाद हमें किशोरी जू का ये प्रसाद मिला है, अब तो काय को दे दें हम जाए? है बाबा तुम कहा करोगे, ये तो हमारे बालकन के खेलवे वाली चीज है, बाबा जाए हमें दे दो। तो श्री मोहनदास जी ने नहीं माना, बोले ना देख राजी ते भाग जा, नहीं तो कंसरे पे एक ऐसा खेच के मार दूंगो न कि फिर फेरी तो जाएगो। माने राजी से मानना है तो मान जा, नहीं तो फिर गैर राजी वाओ मार्ग तो हमारे जोड़े हतु ही यही जड़ देंगे दो चार खान पे है तो फिर अपने आप ही जानो पड़े। तो वो कोई साधारण बालक नहीं है, उसने मोहनदास जी का पीछा ही नहीं छोड़ा। बाबा ने बहुत कोशिश करी पीछा छुड़ाने की। अब कोई साधारण बालक हो तो डर करके धमक करके भाग भी जाए, वो साधारण बालक नहीं है, वो हमारे रमण बिहारी है, वो हमारे बांके बिहारी है, वो हमारे रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी हैं, जो हमेशा किशोरी जी की चुनरी के दीवाने रहते हैं, जो हमेशा लालायित रहते हैं कि उन्हें किशोरी जू के शरीर से स्पर्श हुई, माने किशोरी जू पर चढ़ी हुई चुनरी ही उन्हें ओढ़ने के लिए मिल जाए, इसके लिए हमेशा लालायित रहते हैं।
तो जब मोहनदास जी नहीं माने तो बांके बिहारी तो आप जानते ही हैं अपनी लीला से, और बांके बिहारी ने बाल्यावस्था में ही, बालक रूप में ही एक झटका मारा, कर्री तरह से मोहनदास जी के कंधे से चुनरी गायब, ले करके वो बालक कहाँ गायब हो गया, कहाँ भाग गया। अब मोहनदास जी तो बेचारे ढूंढते ही रह गए, छटपटाते ही रह गए, अब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे। बड़ा दुख हुआ कि इतनी कृपा पूर्वक हमें आशीर्वाद मिला, वो भी ये बालक लाला छुड़ा करके ले गया। खैर कोई बात नहीं भाई, अब जो चला गया सो चला गया। अब जैसे तैसे करके श्रीधाम वृंदावन में वापस आए, और वापस आकर के श्रीधाम वृंदावन में जैसे कई भक्तों का नियम होता है कि नित्य परिक्रमा करते हैं, कईयों का नियम होता है कि नित्य बांके बिहारी के और राधा वल्लभ लालजू के दर्शन करते हैं, कईयों का नियम होता है कि वो नित्य श्री राधा वल्लभ लालजू की मंगला करते हैं, कईयों का नियम होता है कि बांके बिहारी लालजू की मंगला या संध्या शाम वाली आरती करते हैं। तो ऐसे ही श्री मोहनदास जी का नियम है कि वो जिस दिन वृंदावन में रहते हैं उस दिन बांके बिहारी के दर्शन किए बिना रह जाएं, ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है। तो आज भी जब वृंदावन आ गए बरसाने से, तो शाम को दर्शन करने के लिए गए बांके बिहारी लाल के दरबार में, रमण बिहारी लाल के दरबार में। तो जैसे ही श्री गोस्वामी जी ने, जैसे ही पुजारी महाराज ने बांके बिहारी के सामने से ऐसे पर्दा हटाया, तो संत श्री मोहनदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई। चमत्कार हो गया कि जिस चुन्नी को, जिस प्रसादी चुन्नी को वो बालक लेकर के भागा था, वही चुनरी बांके बिहारी के शरीर पर कैसे सज रही है, कैसे उनका वस्त्र बन रही है, और कैसे बांके बिहारी वो चुनरी को ओढ़ करके खड़े हैं। संत श्री मोहनदास जी ने हाथ जोड़े, बोले धन्य है हे गोविंद, हे गोपाल, तू धन्य है, धन्य है तेरी लीला। तो देखो ये बांके बिहारी, रमण बिहारी हमेशा हमारी किशोरी जू के दीवाने रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी का आनंद तो है ही, और भी न जाने कितने प्रकार का संतों के साथ रहने का, संतों की सेवा का एक अद्भुत अलौकिक आनंद है। लेकिन हम लोग उस आनंद को लेने की बजाय दिन रात मोबाइलों में लगे रहते हैं। न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में जो 2-4 घंटे न यूज करो, न चलाओ, तो हमें ऐसे लगता है जैसे आज विटामिन का डोज माने रिवाइटल कैप्सूल तो हमने लिया ही नहीं। कमजोरी सी महसूस होने लगती है जब तक ऐसे उंगली 2-4 बार न फेर लें, तब तक चैन ही नहीं आता। देखते रहते, 4 साल से देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं, अभी तक तो वाम कछू निकरे ना है। अब आगे भविष्य में निकर जाए तो फिर एक अलग बात है। तो मोबाइल के साथ साथ मोबाइल का उपयोग भी करो, मोबाइल भी चलाओ, बुरी बात नहीं है। विज्ञान का उपयोग करो, लेकिन उसका सदुपयोग करो, समय समय पर चलाओ। माने भगवान की कथा श्रवण करते समय केवल कथा श्रवण करो, बांके बिहारी के दर्शन करते समय केवल दर्शन करो, सेवा करते समय केवल सेवा करो, और वृंदावन में परिक्रमा लगाते समय केवल परिक्रमा लगाओ। कोई बहुत ज़्यादा जरूरी फ़ोन आ जाए तो अटेंड कर लो, लेकिन व्हाट्सएप में उंगली मत फेरते रहो, नहीं तो आपका चिंतन बदल जाएगा। तो भले ही आप शरीर से श्रम कर रहे हो, वो फिर भगवान की सेवा पूजा नहीं बन पाएगा।
फिर तो आपका केवल शारीरिक श्रम मात्र ही रह जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आइए एक भाव के माध्यम से और हम अपने बांके बिहारी रमण बिहारी अपने श्री गोपाल जी को वृंदावन में देखने का प्रयास करें। मेरा गोपाल बड़ा सुंदर सा ये भाव है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला 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 है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। राधे राधे। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी रूपोस हो जाना। कभी रूपोस हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये परेशानी का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ताली सेवा करते हुए अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो रूठ जाता है और कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाया है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गो
नैनों में आ जाओ, आओ मेरे नैनों में आ जाओ। मेरे मोहन ये मंदिर तुम, मेरे मोहन ये मंदिर में तुमको देखा भाला है। मेरे मोहन ये मंदिर में तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो श्री धाम वृंदावन का वास्तव में यही आनंद है, कथा का भी यही आनंद है। भगवान के दिव्य भावों को कथा के माध्यम से अपने हृदय में बसाते रहो, अपना जीवन धन्य बनाते रहो। भगवान की कथा तो अनंत है, भगवान भी अनंत है। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। ये कथा अहरनिश अखंड रूप से चल रही है, वो कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ तक कि प्रलय भी हो जाता है तो भी भगवान की कथा चलती रहती है। नेमी सारण्य में तो समझ लो कि सतयुग है, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा, जहाँ भगवान का भजन, जहाँ भगवान का कीर्तन, वहाँ किसी भी प्रकार के कली काल या और किसी दूसरे काल का कोई प्रभाव नहीं होता। वहाँ तो वैष्णवों का काल होता है, वहाँ तो सतयुग ही सदा सर्वदा विद्यमान होता है। तो इस कथा के माध्यम से आप सब लोग आनंद लेते रहें। देखो भगवान की कथा चतुः श्लोकी भागवत के विषय में आपने श्रवण किया होगा कि हमारे श्रीमन नारायण ने जब ब्रह्मा जी दुखी हुए तो ब्रह्मा जी के दुख को दूर करने के लिए श्रीमन नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिए। तो ब्रह्मा जी के पास आ गई 4 श्लोकों में भगवान की कथा।
ब्रह्मा जी ने नारद जी को दुखी देखा तो श्री नारद जी को सुखी करने के लिए, आनंद देने के लिए, दुख दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान कर दिए वही 4 श्लोक। और श्री नारद जी ने जब महर्षि वेदव्यास जी को दुखी देखा, संतप्त देखा, श्री व्यास जी का दुख देखा, तो श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को 4 श्लोक प्रदान कर दिए। उन्हीं 4 श्लोकों से हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा के 18 माने 18,000 श्लोकों में उनकी रचना कर दी। तो अब आप सोचो कि भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, कितनी भी बड़ी बनाओ, कितनी भी छोटी बनाओ। माने जैसे भगवान की कथा और संसार का मठा, ये जितना मर्जी लंबा कर लो, जितना मर्जी छोटा कर लो। अब 1 लीटर कोई मठा ले आया, उसमें आप 10 लीटर पानी डाल दो तो 11 लीटर मठा बन गया। ब्रज की लस्सी, बढ़िया छाछ और खूब भोजन के साथ 1-1 गिलास खींचो, 1-1 गिलास लस्सी पियो, बड़ा आनंद आता है। तो भगवान की कथा और संसार का मठा, ये कितना भी बढ़ा लो और कितना भी घटा लो, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी आनंद लेते रहेंगे। 3 बजे से 6 बजे तक जैसा समय है। तो आइए चतुः श्लोकी भागवत का एक बार उच्चारण करके और एक सुंदर सा भाव हम लोग प्रकट करेंगे। उसके बाद में फिर श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यय सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसीसेतसोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा
यस्या सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्ययत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो देखो ये है श्रीमद् भागवत मूल माने चतुः श्लोकी भागवत। तो ये चतुः श्लोकी भागवत भी यदि हम ठीक से जान लें, ठीक से समझ लें, तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा इसी के अंदर तो समाई हुई है, या इसी से ही तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया है। जैसे एक श्लोकी रामायण है, आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम पश्चात द्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। तो एक ही श्लोक की तो रामायण है, ऐसे ही एक श्लोकी भागवत भी है, लेकिन वो विद्वानों ने महापुरुषों ने बनाई है। लेकिन ये जो चतुः श्लोकी भागवत है, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाई है। ये चतुः श्लोकी भागवत तो साक्षात भगवान श्री हरि के ही अवतार महर्षि वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया है, और भगवान श्री हरि से ही ये आई है। तो आइए भगवान श्री हरि को बुलाने का प्रयास करें तीसरे स्वर में, कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। बड़ा फेमस भजन है, आप सबका बड़ा प्रिय है। तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
गाइए राधे राधे। में आना हो तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। हो राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राधे राधे। रूप में आना, हो तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम
बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राधे राधे। रूप में आना, ओ तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि हाथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि हाथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। और कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए बस इन्हीं शब्दों के साथ आज ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य रस यहीं पर हम लोग विश्राम दे रहे हैं और श्रीमद् भागवत भगवान की आरती कर रहे हैं। आरती के तत्पश्चात आप सब लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के ही अपने अपने यथास्थान जाएं। बिना प्रसाद लिए कोई भी यहाँ से न जाए। तो आइए आरती करें। आरती अते पावन पुराण की, आरती अते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रते रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथ नेत्रताप निवारिणे, कलिमल हले तेरे ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत
सकल सुख कारिणी सेवक सकल सफल सुखदायिनी शुभ हो सदे हरे चरित्र गाने की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिने विषय विलास विवेक प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लास ने परमहंस ये मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलास ने रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रस प्रेम प्रदायिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पावन पुराण की बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम।